हरे कृष्ण। आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 और श्लोक संख्या 24 तथा 25 को कर रहे हैं और इन श्लोकों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो श्लोक 24 में बताया गया है कि यह राजा जो है, राजा पृथु सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करे और अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। अभी यहाँ पे राजा पृथु की बारे में चर्चा हो रही, उनका गुणगान हो रहा है, स्तुति गान हो रहा है। सारे के सारे जो ऋषि मुनि ब्राह्मण है वहां पर राजा का गुणगान कर रहे हैं और उन्होंने जान लिया है कि ये राजा जो है कोई साधारण जीव नहीं है, ये क्या है, भगवान का ही अंश अवतार है, कला है। तो भगवान का अंश अवतार होने के कारण उनमें वो सारे गुण है जो भगवान में होते हैं और वो ऐसे राज्य को चलाएगा, प्रजा को ऐसे प्यार करेगा, ऐसे पिता के समान प्रजा को पालन करेगा, उनके लिए सारी सुख सुविधाओं को प्रदान करेगा। और किस प्रकार से उनका अलग अलग प्रकार से उनका गुणों का उन्होंने गुणगान किया है इन सारे ब्राह्मणों द्वारा। और हम सब देख रहे हैं कि इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो राजा है ये क्या करेगा भविष्य में। देखिए अभी राजा तो अभी अभी जन्म लिया है ना, अभी अभी वो ब्राह्मणों ने देखा है कि जो राजा वेन है उनका शरीर के मंथन से ब्राह्मणों ने उनका जो ध्रुव महाराज का जो वंश है वो आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने राजा वेन का शरीर का मंथन किया और उससे राजा पृथु का जन्म हुआ है। और उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर समझ लिया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कौन है, स्वयं भगवान के अवतार है। और अभी 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 जन्म लिया है, अभी अभी वो प्रकट हुए हैं राजा पृथु, और उन्होंने उनका नामकरण भी किया कि ये राजा भविष्य में पृथु राजा के नाम से यशस्वी होने वाला है। और तभी से उन्होंने स्तुति गुणगान कर लिया और हम सब देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा अध्याय उनका स्तुति गान कर रहा है। और उसी समय बताया जा रहा है कि ये राजा के क्या क्या गुण होने वाले हैं। और यहाँ पे विशेष गुण ये बताया जा रहा है कि ये जो राजा है सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। मतलब ये जो है पूरी भविष्यवाणी बताया जा रही, जो अभी अभी जन्मा राजा पृथु है उनका नामकरण और उनके साथ उनका जो भविष्य है वो बताया जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक जो हम देखते हैं ना, जीव के अलग अलग संस्कार होते हैं, जीव को भक्ति में लाने के लिए या इस जीवन में जीने के लिए अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। तो ये जो संस्कार है तो ये नामकरण संस्कार के समय में ही भविष्य बताया जा रहा है कि ये जो राजा पृथु है, मतलब ये जो बालक जन्मा है ये विष्णु अवतार है और इनका नाम राजा पृथु होगा और वो इतना यशस्वी राज्य करेगा कि सारे प्रजा को वो अपने प्रजा को ऐसे लगेगा कि वो हमारे पिता के समान है, इतने अच्छे से वो सुरक्षा व्यवस्था सब उनके लिए जो सुविधा है वो प्रदान करेगा। और ये राजा आगे चलकर इतना शासन व्यवस्था इतना अच्छे से रखेगा कि वो आगे चलकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और कितने अश्वमेध यज्ञ करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और वो 100 अश्वमेध यज्ञ का जो अंतिम यज्ञ होगा उसमें क्या होगा, उसमें ये जो राजा इंद्र है, स्वर्ग के राजा इंद्र, वो एक अंतिम जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का उसको चुरा लेगा। और हम सब जानते हैं, हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि जो राजा इंद्र है वो हमेशा ही अपने पद को बनाए रखना चाहते हैं और वो हमेशा देखते हैं कि कोई भी, मतलब ये शास्त्र बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो राजा इंद्र बनेगा। तो जैसे मतलब ये जो इंद्र है ये एक पदवी है, ये एक पद है। तो जैसे प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है, तो ये पद होता है, लेकिन उनके जैसे उसी प्रकार
ये जो राजा इंद्र है वो क्या है, वो पदवी है, एक पद है। तो कोई भी व्यक्ति जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र बनेगा। अभी ये इंद्र को हमेशा डर रहता है कि मेरा जो सिंहासन है, मेरा जो आसन है, मेरा जो पदवी है, पद है, उसको हमेशा बचाए रखना है। मेरी जगह पे कोई और नहीं आना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे उनको पता चला कि ये जो राजा पृथु है वो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, और वो क्या करते हैं, 99 अश्वमेध आराम से होने देते, लेकिन जैसा ही 100 होने वाला है उस अश्वमेध को वो चुरा लेते हैं। दैट मीन्स वो क्या है, हमेशा ही अपने पद पर वो आसक्त रहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि मेरा पद कोई और ले ले। तो इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं ना कि हमारा जो प्रतिष्ठा है, मान है, हाँ, हमारा जो यश है, उसको बचाने के लिए हम पता नहीं कितने कितने सारे कार्य करते हैं। तो उस कार्य के लिए कभी कभी हम जो गलत कार्य भी है, कभी कभी मतलब उस पद को बनाए रखने के लिए, अपना नाम बनाए रखने के लिए हम झूठ भी बोलते हैं। धर्म को त्याग कर अधर्म का भी हम सहायता लेते हैं। सारे जो नियम है उन सारे नियमों का उल्लंघन भी कर देते हैं। क्यों क्यों हमारे पद के प्रति, उस प्रतिष्ठा के प्रति, अपना यश के प्रति हम इतना लोभी कामी हो जाते हैं कि उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये बात यहाँ पे इंद्र के उदाहरण से हमें देखने को पता चल रहा है कि वो इतना अपने पद के प्रति आसक्त है कि ये राजा ने जो 100 अश्वमेध यज्ञ 99 पूरे कर लिए हैं, लेकिन वो अंतिम पद पूरा, अंतिम यज्ञ जो है उसको पूरा नहीं करने दे रहे। और इस भौतिक जगत में भी हम अनुभव करते हैं कि हम अपने जीवन में जीते हुए हम भी इतने कभी कभी लोभी या आसक्त हो जाते हैं कि कभी कभी हम झूठ भी बोल देते हैं और अधर्म का भी सहायता लेते हैं। लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि हमें ऐसे नहीं करना है, चाहे उसके लिए भले ही वो कार्य गलत है। मतलब ये अश्वमेध यज्ञ से ये घोड़े का चूरा लेना ये गलत कार्य है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या, इंद्र को तो भुगतना पड़ेगा। तो लेकिन जो राजा पृथु है, उन्होंने जो 99 अश्वमेध यज्ञ किया है उसका फल तो उनको मिलने ही वाला है। तो इससे हमें ये देखना है कि हम इतने आसक्त नहीं रहना है अपने पद प्रतिष्ठा के प्रति। और आगे बताया जा रहा है श्लोक संख्या 25 में कि ये जो राजा पृथु है अपने प्रासाद के उद्यान में, हाँ, एक चारों कुमारों में से एक कुमारों को मिलेंगे। मतलब देखिए कि ये जो राजा पृथु है अपने ही घर में है, अपने ही राजमहल के राजमहल में है, और उनका जो महल है उसमें है एक उद्यान होगा। और उस उद्यान में जब वो रहेंगे तब उस समय उनको चारों कुमारों में से एक कुमार, सनत कुमार है, वो उनको मिलने के लिए आएंगे। अभी देखिए मतलब क्या हो रहा है ना कि ये राजा पृथु इतना श्रेष्ठ है कि उनको मिलने के लिए सारे ऋषि मुनि भी उनके घर में, उनके राजमहल में आएंगे मिलने के लिए। मतलब सोचिए कि ये जो सनत कुमार जो है जो चार कुमार जो है वो कौन है, ब्रह्मा जी के पुत्र है। और वो इतने योग में निष्णात है कि उन्होंने ये जान लिया कि भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, और उन्होंने वो जान लिया है। लेकिन अपने योग के बल पर उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा, उसके द्वारा वो समझ गए कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और वो योग के बल पर उन्होंने कभी भी अपनी उम्र को नहीं बढ़ने दिया। हमेशा ही 4 साल से 3 साल से, मतलब 5 साल से ऊपर अपनी उम्र को बढ़ने नहीं दिया। तो ये योग शक्ति को उन्होंने प्राकट्य किया कि किस प्रकार से योग के द्वारा अपनी उम्र को रोका जा सकता है। लेकिन ये कैसे होता है, कोई भी एक साधारण जीव नहीं कर सकता है। उनके पास उतनी योग शक्ति होनी चाहिए, और उनके पास वो योग को करने के लिए भी भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। और भगवान का विषय में उतना ज्ञान, दिव्य ज्ञान भी आवश्यक होना चाहिए कि जो भी कार्य, मतलब जो भी भक्ति, मतलब योग भक्ति हो, ध्यान भक्ति हो, ज्ञान भक्ति हो, या भगवत भक्ति क्यों ना हो,
भक्ति योग क्यों ना हो, उसके लिए हमें वो श्रद्धा, वो भक्ति होना आवश्यक है। मतलब ध्यान योग हो या ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, वो मार्ग भले ही वो अलग है, भक्ति योग से मार्ग अलग है, लेकिन फिर भी उसमें उनको भक्ति की जोड़ की आवश्यकता होती है। अगर वो ज्ञान योग कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के योग मार्ग को उन्होंने चुन लिया है, आध्यात्मिक मार्ग, ये भी सारे आध्यात्मिक मार्ग है, लेकिन अगर उसमें भक्ति की सहायता नहीं है, भक्ति का मिश्रण नहीं है, तब उनके मार्ग में उनको सफलता नहीं मिलेगी। हम्म, तो इसलिए सारे जो भी मार्ग है उसमें भक्ति मार्ग को उनको स्वीकारना ही पड़ता है, चाहे ध्यान मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति का थोड़ा अंश का मिश्रण उसमें आवश्यक होता है। मतलब ये मार्ग अभी कितने भी हो, जब तक भक्ति का मिश्रण नहीं होगा तो उनको अंतिम लक्ष्य या अंतिम फल जो है वो प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए वो ज्ञान योगी होने पर भी, ये भक्ति योगी होने पर भी उन्होंने ये सारा जो अपनी आयु को उन्होंने रोक लिया और वो समझ गए हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और वो ऐसे भक्त है कि वो कहीं पर भी, मतलब देखिए आप भक्त के पास कैसे होता है ना, भगवान के जैसे गुण होते हैं, जैसे भगवान कहीं पर भी कभी भी किसी भी समय में प्रकट हो सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे अभी राजा पृथु के रूप में उन्होंने यहाँ पे प्रकट हो गए हैं। और ये सनत कुमार भी है, जो बताया जाता है कि भगवान के भक्त जो है उनके अंदर भी भगवान के जैसे गुण पाए जाते हैं। तो ये इनमें एक गुण बताया गया है कि वो कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। जैसे महर्षि नारद है, वो हमेशा ही किसी लोक में जाकर किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं, भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। उसी प्रकार ये सनत कुमार भी अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए किसी भी लोक में जा सकते हैं। और ये राजा पृथु जो है वो इतने विशेष राजा बताए गए हैं कि उनके पास आकर ये जो सनत कुमार है उन्होंने दिव्य ज्ञान का उपदेश उनको राजा पृथु को दिया। मतलब देखिए कि राजा पृथु कितने विशेष बताए गए हैं कि उनको प्रचार करने के लिए सनत कुमार आए हैं। और उन्होंने उनकी जो सनत कुमार से है पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। और वो इतना बताया गया क्या कि राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेगा, जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। और ऐसा दिव्य उपदेश वो प्राप्त करेंगे कि वो भविष्य में जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को करते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए दिव्य आनंद को प्राप्त करेगा। और हम सब देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी जीव जन्म लेता है वो कैसे है, उसको 7 प्रकार के कष्ट तथा दुख प्राप्त होते हैं। जैसे 4 प्रकार के मुख्य दुख है, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि। और 3 प्रकार के कष्ट उसके जीवन में होते, आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक। ये 7 प्रकार के जो कष्ट है उससे कोई भी जीव बच नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो राजा पृथु है अभी इस पृथ्वी पर राज्य शासन करेगा, ये 7 दुख तो उनके जीवन में रहेंगे ही, लेकिन कैसे रहेंगे, जब उन्होंने दिव्य उपदेश प्राप्त किया है तो वो क्या होगा, शाश्वत सुख का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो सनत कुमार द्वारा दिव्य उपदेश जो है, भगवान के विषय में जो ज्ञान है वो पूर्णता तत्वता वो जान पाएंगे। और जब किसी भी जीव को ये जो भगवान के विषय का जो ज्ञान है तत्वता प्राप्त हो जाता है, तो वो किसी भी प्रकार के जीवन में आने वाले कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, उसको वो पार कर सकता है। और ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि विदंती शब्द का अर्थ है वह जो किसी वस्तु को जानता है या उसका आनंद उठाता है। जब मनुष्य को गुरु से सही ढंग से उपदेश प्राप्त होता है तथा वह दिव्य आनंद को समझता है तो वह जीवन का सुख पा सकता है।
और आगे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि यद्यपि राजा पृथु विष्णु का अवतार था, वह अपनी प्रजा को शिष्य परंपरा से आए गुरु से उपदेश ग्रहण करने की शिक्षा देता था। मतलब क्या बताया जा रहा है, देखिए कि कोई भी जीव को अगर आनंद प्राप्त करना है, और वो भी केवल आनंद नहीं बोल रहे, मतलब इस भौतिक जगत में जो हम आनंद की इच्छा करते हैं या जो आनंद का अनुभव करते हैं, उसका आनंद की बात नहीं हो रही, शाश्वत आनंद की, मतलब जन्म के साथ भी आनंद है, और मतलब मृत्यु के बाद भी आनंद प्राप्त करने की बात हो रही है। मतलब क्या, शाश्वत आनंद की बात हो रही है। और वो इस जो शाश्वत आनंद का हम कभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए गुरु से उपदेश जब हम ग्रहण करेंगे। और वो उपदेश कैसे होते हैं, दिव्य होते हैं, भगवान के विषय होते हैं, और भगवान के विषय में हम तत्वता जान सकते हैं। ऐसे उपदेश जब हम प्रामाणिक गुरु परंपरा से गुरु के द्वारा हम प्राप्त करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हम क्या है, मतलब जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये आत्मा तथा परमात्मा के साथ क्या संबंध होता है, ये प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, काल का चक्र क्या है, काल की गति किस प्रकार से होती है, जीव की गति और काल की गति किस प्रकार से रिलेटेड है, और ये सारा जो ईश्वर तत्व जीव तत्व ये किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे जीव को एक भगवान का अंश माना गया है, और भगवान के क्या विशेष गुण होते हैं, आत्मा के गुण किस प्रकार से वो प्राप्त कर सकता है, कि जो परमात्मा में जो गुण है उस गुणों को भी वो आत्मा किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, ये सारा जो ज्ञान है उसको ही दिव्य ज्ञान कहा जाता है। और इस दिव्य ज्ञान को जब हम गुरु के द्वारा प्राप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम होंगे विदंती विदंती, मतलब हम जान पाएंगे। क्या जान पाएंगे, कि ये सारा भौतिक जगत, हमारा जन्म, ये सारा भौतिक जगत, ये ब्रह्मांड क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और हमारा क्या संबंध है, हम क्यों ये सुख दुख का चक्र भोगते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र क्यों भोगते हैं, ये सब ज्ञान जब हम प्राप्त हो जाएगा, तो हम ये सारे वस्तुओं को जान पाएंगे। और जब इन सारे वस्तुओं को जान पाएंगे, तो हम समझ पाएंगे, जैसे हम कोई पदार्थ खाते हैं, जैसे शुगर, चीनी, जब हम स्वाद लेते हैं तो समझ जाता है कि ये इसका स्वाद कैसा है, मीठा है। और कोई करेला खाता है, तो करेला खाने से क्या स्वाद मिलता है, कड़वा स्वाद आता है। मतलब अगली बार जब कोई हमें कोई चीनी देगा, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसका स्वाद मीठा है। और कोई करेला देगा, देखे हम लोगों को दिख भी जाएगा करेला, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसका स्वाद कड़वा है। उसी प्रकार जब हम गुरु हमें ज्ञान देंगे कि ये जो भगवान है वो कैसे है, दिव्य है, वो कैसे है, वो शाश्वत सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान का जब कोई विग्रह को हम देखेंगे, तो तुरंत हम उनको शरणागत हो जाएंगे, उनको तुरंत हम प्रणाम करेंगे, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, क्योंकि हमें गुरु के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि यही ऐसा चीज है कि जो हमें शाश्वत सुख प्रदान करने वाली है। तो जब जब भी कोई हमें विष्णु तत्व या भगवान के अर्चा विग्रह या कोई फोटो, तैल चित्र, या पत्थर से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई कोई भी विष्णु तत्व हम दिख जाएंगे, तो हम तुरंत उनको प्रणाम करेंगे, उनको हम शरणागत होने का भाव हमें आ जाएगा। और इस प्रकार से तत्व ज्ञान प्राप्त होने से क्या हो जाएगा, और हम क्या जान पाएंगे कि सारे वस्तुओं का स्रोत ये स्वयं भगवान विष्णु है। ये ज्ञान जब हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण भगवान विष्णु ही है, इसको बात जब हम समझ पाएंगे, तो हम क्या समझेंगे, हमें वो ज्ञान प्राप्त हो गया है। और जब हमें इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो हर वस्तु में हम
भगवान को देखेंगे, हर वस्तु को हम पर ब्रह्म के रूप में जानेंगे, हर वस्तु में परमात्मा का अस्तित्व को हम देखेंगे। चाहे तीनों प्रकार के परमात्मा है, चाहे भगवान का ये जो ब्रह्म तेज है या निर्विशेष ब्रह्म है, उसको भी हम समझेंगे कि कैसे भगवान का तेज जो है वो निर्विशेष ब्रह्म है, परमात्मा हर चर तथा अचर में उपस्थित है और भगवान का साकार रूप है। ये सब हम जब जान पाएंगे तो हम समझेंगे कि हर वस्तु इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसका स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। और जब हम ये जान पाएंगे तो हमें वो भाव जागृत होगा कि हम भगवान के शरणागत होना चाहिए, और जब हम शरणागत होंगे तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। और भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो ये ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ है। जिस प्रकार से ये ज्ञान सनत कुमार ने राजा पृथु को दिया, और सनत कुमार को ब्रह्मा जी ने दिया, और ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं भगवान ने दिया है। तो दैट मीन्स ये गुरु शिष्य मतलब स्वयं भगवान से आया हुआ ज्ञान है। और ये ज्ञान जब हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होगा तो ये सारा जो लिंक है, हाँ, कैसे हम अपने से शिक्षा गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, शिक्षा गुरु उनके गुरु से प्राप्त करेंगे, उनके गुरु से उनके गुरु, इस प्रकार से ये सारा कहाँ तक जाता है? ब्रह्मा तक जाता है, और ब्रह्मा से लेकर भगवान तक जाता है। तो ये सारा कनेक्शन जुड़ जाता है, और जब हम इस परंपरा से जुड़ जाते हैं तो हम भी वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इसके द्वारा हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। और जब ये शरणागति का भाव आ जाता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और हम भगवत गीता में देखें कि भगवान क्या बोलते हैं, कि भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है उससे मैं ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है। मैं कब प्रसन्न होता हूँ? मेरे भक्तों के भक्त जब आप बनोगे, मेरे भक्तों के शरण में जब आप आओगे, तब मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो ये भगवान का उपदेश है, भगवान का एक आदेश है एक प्रकार से, कि जब मेरे भक्तों के आप शरणागत हो जाओगे तो मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाऊँ। जैसे भौतिक जगत में हम उदाहरण देखते हैं ना, कि पिता है, पिता पुत्र को शिक्षा करता है, शासन देता है, डांट भी देता है, कभी मार भी देता है, राइट? कुछ गलत किया तो मारते भी हैं, उसको पनिशमेंट भी करते हैं। लेकिन जो दादाजी होते हैं वो बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो गलत हो कुछ भी हो, लेकिन उसको समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, उसको कभी भी डांटते नहीं है। उसी प्रकार जब हम कोई शिक्षा गुरु स्वीकार करते हैं तो शिक्षा गुरु हमें डांट देते हैं कुछ गलत कार्य किया तो, राइट? कुछ हम लोगों ने नियम तोड़ दिया, हमने 16 माला जब ठीक से नहीं किया, सत्संग में ठीक से बराबर नहीं आए, नियमों को अच्छे से पालन नहीं किया, तो शिक्षा गुरु तुरंत डांट देते हैं। लेकिन जब हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, वो उनको जब ये बात पता चलती है तो वो मुस्कुरा देते हैं, वो बोलते हाँ अभी उसको समझेगा, थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, ऐसे शिक्षा गुरु को ही डांट देते हैं, राइट? उसी प्रकार जब हम कैसे होता है ना, जो गुरु होता है वो बहुत प्यार से समझाते हैं कि हाँ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे इन कार्यों को करते रहिए। तो इस प्रकार से शिक्षा गुरु के माध्यम से हम दीक्षा गुरु का कृपा प्राप्त करते हैं। और जब हमारे कार्यों से दीक्षा दीक्षा गुरु जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भी अंततः प्रसन्न हो जाते हैं। और ये कब होता है? जब हमें वो शरणागति का भाव आता है, जब हम शिक्षा गुरु को शरणागत होते हैं, चाहे वो डांट भी दे, डपट भी दे, कुछ पनिशमेंट हमें शिक्षा भी दे कुछ सजा भी दे, लेकिन हमारा ये भाव रहना चाहिए कि वो हमें सुधारने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। जब ये भाव आ जाएगा तब हम अपने आप को समझेंगे कि हाँ हम सही में शरणागत है। और ये जब शरणागति का भाव देखते हैं भगवान, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है? भगवान उन भक्तों के हाथों में बिक जाते हैं। मतलब क्या, कि भले ही वो भक्त को भगवान नहीं जान रहे हैं, लेकिन गुरु ने कोई भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसने भगवान को उनको दे दिया है। जैसे महर्षि नारद जो है, किसी भी जीव को
भगवान को दे देते हैं। जैसे वाल्मीकि जो रत्नाकर था पहले, उसको भगवान को दे दिया ना महर्षि नारद ने। और हम लोगों ने देखा कि वो क्या था, एक क्रूर शिकारी था। वो ऐसे शिकारी था कि अधमरे जीव को छोड़ देता था, मारता था, लूटता था, अधमरा करके उनको छोड़ देता था। ऐसा क्रूर शिकारी को भी राजा महर्षि नारद जी ने उनको भगवान को दे दिया। और हम देखते हैं कि इतना वो भगवान थोड़ी ना उस रत्नाकर को जानते थे। भगवान जानते थे क्या रत्नाकर? नहीं। लेकिन जब महर्षि नारद ने जब रत्नाकर को नाम भगवान का नाम दे दिया, मतलब भगवान को दे दिया, तो भगवान को उनको कृपा करना पड़ा। भगवान की अपनी कृपा उस रत्नाकर पर दिखाने पड़ी। और किस प्रकार से कृपा दिखाई? जब वो रत्नाकर महर्षि नारद को पूर्णतः शरणागत हो गया, और इतना शरणागत हो गया कि उसको तो पहले बोलना भी नहीं आता था राम शब्द। हाँ? तो महर्षि नारद ने बोला, नहीं तुम मरा मरा बोलो। तो मरा 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 करते करते क्या हो गया? राम हो गया। और इस प्रकार से वो कितना बड़ा महर्षि बन गया, वो कितना तपस्या में लीन हो गया कि उनके शरीर में पूरा चींटियों ने मिट्टी का घर बना दिया, जिसे मराठी में वारुण बोलते हैं। हिंदी में अभी मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है। कि वो इतना भगवान के नाम में लीन हो गया कि चींटियों ने उसका शरीर पूरा खा लिया। और वो इतना मिट्टी का ढेरा के जैसा, एक टीला के जैसा बन गया था। इतना वो अपने शरीर को भूल गया और भगवान का नाम ले गया। तो इस प्रकार से शरणागति देकर भगवान के ऊपर भगवान ने उनको कृपा की। और हम देखते हैं कि वही रत्नाकर आगे चलकर वाल्मीकि रामायण, उन्होंने रामायण लिखी। तो इस प्रकार से हम साधारण जीव जब भगवान के प्रति शरणागत हो जाएंगे, हम भी उस प्रकार से भगवान की शरणागति से कृपा प्राप्त करेंगे, और भगवान भी हमें उस प्रकार का दिव्य शाश्वत आनंद प्रदान करेंगे। और ये हम देखते हैं कि ये कैसे होता है? गुरु शिष्य परंपरा से। जब महर्षि नारद ने उस रत्नाकर पर कृपा की, तो भगवान को भी उनके ऊपर कृपा करनी पड़ी। और उसी प्रकार जब हम अपने शिष्या गुरु, दीक्षा गुरु के प्रति जब पूर्ण रूप से शरणागत होंगे, तो भगवान हमारे ऊपर निश्चित रूप से कृपा करेंगे, और उस दिव्य शाश्वत आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे राजा पृथु को सनत कुमार के द्वारा दिव्य उपदेश प्राप्त किया, और उन्होंने शाश्वत सुख का आनंद अनुभव किया है। और यही बात यहाँ पे बताया गया है। और इस प्रकार जब हम गुरु शिष्य परंपरा से भगवान को तत्वता जान पाएंगे, तो यह विदंती शब्द है वो सार्थक हो जाएगा। और इस प्रकार हम प्रत्येक वस्तु को भगवान के स्वरूप में बदला, भगवान के ही प्रत्येक वस्तु भगवान से ही उद्भूत है, इसको हम जान पाएंगे। और हर वस्तु में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को हम देखेंगे और समझेंगे कि ये सब कुछ भगवान के द्वारा है। हम भी भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और इसको हम समझेंगे, और हम निश्चित रूप से दिव्य शाश्वत सुख का अनुभव करेंगे। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।